दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दशहरे का पर्व हम सभी बड़ी धूमधाम के साथ बनाते हैं। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर युद्ध की समाप्ति पर माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। दसवीं तिथि को श्री राम द्वारा विजय प्राप्ति के कारण ही इस पर्व को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। रामायण से पूर्व एक और घटना के अनुसार देवी दुर्गा ने युद्ध के उपरांत इसी दिन महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी से कुछ दिन पूर्व मेले तथा रामलीला का आयोजन प्रारंभ हो जाता है। विजयादशमी 9 दिन चलने वाले दुर्गा पूजा पर्व का समापन दिवस होता है। कुछ एक स्थानों पर विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन का विधान भी होता है। थी विजयादशमी यही जब राम ने दल साजकर गिरि पर्वतन से चढ़ाई की थी लंका राज पर। दोस्तों, दशहरे पर रावण के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। आज मैं आपको मेघनाद की पत्नी सुलोचना की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। सुलोचना नागों के राजा शेषनाग और देवी नाग लक्ष्मी की पुत्री तथा लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। शूर्पणखा का नाक राम भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण द्वारा काट दिया गया। इस बात का बदला लेने के लिए शूर्पणखा के भाई रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। सीता माता को रावण के कैद से मुक्त कराने के लिए प्रभु राम लंका पहुंचे और वहां उन्होंने रावण से युद्ध किया। इसी दौरान लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद का वध हो गया। मेघनाद वध के बाद मेघनाद का हाथ सुलोचना के समक्ष आकर गिरा। सुलोचना ने सोचा, पता नहीं यह उसके पति की भुजा है भी या नहीं, कहीं कोई माया तो नहीं है। अतः उसने कहा, अगर तुम मेरे पति की भुजा हो तो लिख कर युद्ध का सारा वृत्तांत बताओ। हाथ ने लिखा, प्रिय, हाँ, यह हाथ मेरा ही है। मेरी परम गति प्रभु राम के अनुज श्री लक्ष्मण के हाथों हो गई है। मेरा सिर प्रभु राम के पास सुरक्षित है। मेरा सिर बजरंगबली ने रामचंद्र के चरणों पर रखकर मुझे बैकुंठ प्रदान कर दिया है। सुलोचना ने तय कर लिया कि समय आ गया है कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था। फिर वह सती होती तो भला कैसे। जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने कहा, बेटी, तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण तथा एक पत्नीव्रती भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। जब रावण सुलोचना से ये बातें कह रहा था, उस समय कुछ मंत्री भी उसके पास बैठे सभी बातें सुन रहे थे। उन लोगों ने रावण से कहा, जिन राम की पत्नी को आपने बंदिनी बनाकर अशोक वाटिका में रख छोड़ा है, उन राम के पास आप अपनी पुत्र वधू का जाना कहाँ तक उचित मानते हैं? यह देवी वहां गई तो क्या सुरक्षित वापस लौटकर आ पाएंगी? यह सुनकर रावण ने अपने मंत्रियों से बोला, मंत्रियों, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे, यह तो रावण का काम है जो दूसरे की स्त्री को अपने घर में बंदिनी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं। रावण की बातें सुनकर सुलोचना श्री राम के पास पहुंच गईं और उनसे प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री राम ने उन्हें देखा, उनके पास गए और बोलने लगे, हे देवी, आपसे मेरा कोई बैर नहीं है। आप बड़ी ही पतिव्रता स्त्री हैं, जिसके कारण ही आपका पति अपराजित था। आप कृपया अपने यहाँ आने का उद्देश्य कहें। सुलोचना ने कहा, राघवेंद्र, आप तो हर बात से अवगत हैं। मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ और आपसे उनका शीश देने का आग्रह कर रही हूँ। रामचंद्र जी ने मेघनाद का शीश उन्हें सौंप दिया। सुलोचना ने लक्ष्मण को कहा, भ्राता, आप यह मत समझना कि आपने मेरे पति का वध किया है। उनका वध करने का पराक्रम किसी में भी नहीं है। यह तो आपकी पत्नी के सतीत्व की शक्ति है। अंतर मात्र यह है कि मेरे स्वामी ने असत्य का साथ दिया था। वानर गणों ने पूछा कि आपको यह किसने बताया कि मेघनाद का शीश हमारे पास है? तब सुलोचना ने कहा, मुझे स्वामी के हाथ ने बताया। इस बात को सुनकर वहां खड़े सारे वानर हंसने लगे और कहने लगे कि ऐसे में तो यह कटा सर भी बात करने लगेगा। सुलोचना ने प्रार्थना की कि अगर उसका पतिव्रत धर्म बना हुआ हो तो वह सर हंसने लगे।
और मेघनाथ का सर तुरंत ही हंसने लगा। ऐसे दृश्य को देखकर सबने सुलोचना के प्रतिव्रत धर्म का बहुत ही सम्मान किया। सुलोचना ने चंदन के सैया पर अपने पति के शीश को गोद में रखकर अपनी जीवन की आहुति दे दी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर दें। हम अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए परिवार में और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका परिवार भी माता रानी की कृपा से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को प्राप्त करता रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।